हाँ, नमस्ते सर। जी। हाँ सर, मेरे इस तरीके के प्रश्न हैं जी। कि मैं अप्रैल नहीं, मई 5-6 मई के आसपास मैंने एक कोर्स शुरू किया। और वो जब हम्म। खत्म हुआ एक महीने हम्म। बाद तो फिर भी कोर्स किया। जी। जी। तो इन दोनों कोर्सों के बाद मैंने क्योंकि मुझे जो एंजाइटी थी हाँ। उससे मेरी नींद को काफी प्रॉब्लम हुई थी। और आपसे जब भी आपका सेशन चलता है मैं जरूर कुछ न कुछ प्रश्न आपसे किया हूँ। जी। और आपने इतनी मेरी मदद की कि मैं काफी उस समस्या से मैं 90% से ज्यादा उसको विन कर चुका हूँ। बढ़िया। तो लेकिन अभी सर एक चीज आ रही है, वो ये कि जैसे अभी रात हो बढ़िया। गई हम्म। और इस टाइम कोई सैड इशू, जैसे अभी एक 2-4 दिन पहले ही एक जो हमारे यहाँ के राज मिस्त्री थे जिसने हमारा घर भी बनाया था, तो हम्म। ऐसे घूमते हुए आए करीब 8:30 बजे। तो हम्म। बैठ के कुछ बातें होने लगी, तो उनसे हमारी मुलाकात इधर कई 4-5 सालों बाद हुई। हम्म। तो वो आए तो उन्होंने ऐसे बताने लगा कि उनके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। हम्म। उनकी यंग लड़की थी, वो उसको किसी ने मर्डर कर दिया। अरे वाह। वो सूचना मुझको कभी नहीं थी, मेरे हम्म। ज्ञानकारी में वो बात नहीं आई थी। जी। जी। तो ये और इस बात को उन्होंने इतने बीभत्स तरीके से हमारे सामने रखा। जी। जी। और उस पूरे घटना को जो उन्होंने फेस किया, उसको लेकर के मेरा दिमाग एक फियर कॉम्प्लेक्स, रियल में मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी वो एक तरीके से डर से ही शुरू हुई थी। ओके। तो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा ये जब से फिर मैंने क्योंकि मैं पर डे जो है B1 का 3 मिनट गैप वाला करता हूँ ज्यादातर, जी। या जी। A1 का करता हूँ। जी। तो पर डे तकरीबन 2 बार करता हूँ, तो उससे मुझे 100% अपनी न केवल इसकी बल्कि मुझे गले में एलर्जी है उसको भी मैंने काफी हद तक जी। विन किया है। जी। और कॉन्फिडेंस भी काफी अचीव किया है। तो अरे वाह। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी सर इसी हम्म। तरीके की एक issue ये है कि जैसे मेरी मदर को अभी जीभ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जैसे लगेगा कैंसर हो जाएगा, कैंसर टाइप से। ओके। चेक कराया, वो कैंसर इशू नहीं था। ओके। लेकिन काफी समय से तो जब हमारे परिजनों को कोई बड़ी समस्या आती है या लगता है, तो एक तो मैं हमेशा पीक सोचने का एक है, मेरी हम्म। बीमारी थी कह लीजिए कि मैं पीक पे पहुंच जाता था कि इससे हम्म। बहुत बुरी तरीके से ये डैमेज हो जाएंगे। हम्म। हम्म। दूसरा, इस तरीके की खासकर मृत्यु से रिलेटेड कोई बीभत्स वर्णन जो होता है, हम्म। इससे भी मैं काफी डर जाता था। लेकिन मैंने जब से ये कोर्स किया तो उससे मैं 80 से 90% उसको टेकल करना भी सीख गया। बढ़िया। तो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ ही हाँ। साथ ये भी चाह रहा हूँ कि यदि आप इसमें गाइड करें कि जो थोड़ा सा बचा है इसको भी कैसे करूँ। देखिए, किसी चीज से हम अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब ऐसा कोई वर्णन है, तो वो विजुलाइज करके या उस पे सुन के, तो ये कोई बहुत खराब बात भी नहीं है। अ, यानी जिन चीजों का बुरा लगना चाहिए उनका बुरा भी लगना चाहिए ना। तो तभी तो हम केयर करेंगे। हम यानी हम किसी चीज से प्यार करते हैं, जीवन से प्यार करते हैं, कैसे पता चलेगा जब मृत्यु पे बुरा लगेगा। तो वैसी बात है वो। तो उस हिसाब से अगर आप उससे बाहर निकल जाते हो जल्दी एक समय पे, है ना, कि इतनी बुरी बात आपको सुनाई दी कि वो इंसान बैठा है सामने, वो जो बता रहा है कि उसकी यंग लड़की का मर्डर हो गया, तो उसके साथ में आपको बुरा लगना, ये जो हमारी संवेदना है, ये तो अच्छी बात है। उससे हमारा अच्छा समाज बनता है। तो वो उसके कारण थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा कुछ देर आप डिस्टर्ब रहोगे, कुछ हो सकता है कभी कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब रहो। तो ये ठीक है। यानी यानी ये जो डिस्टर्ब होने का आप इमोशन को आप अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना, उससे भी आप वैसे रिलैक्स रहोगे। यानी जो डिस्टर्ब होके भी रिलैक्स रहना है कि हाँ यार, ये डिस्टर्ब होना ही तो सही है, पर वो इतना नहीं होना चाहिए कि आपके काम रुक जाए, आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो जब तक वो हेल्दी इमोशन है उस लेवल तक, वो डिस्टर्ब होना हेल्दी है, तब तक ठीक है। वो संवेदनशीलता होनी भी चाहिए हमें। तो तो इस हिसाब से सोचिए कि हाँ यार, डिस्टर्ब तो होना चाहिए। या फिर जैसे अभी परिजनों की या अपने आसपास के लोगों की मौत का विचार मन में आया, तो
तो देखिए वो चीजें तो होने वाली है दुनिया में, जिंदगी में कभी ना कभी। पर उसे जब आप उसके बारे में सोचोगे तो उसको एक पॉजिटिव टर्न दीजिए कि इसलिए फिर मैं अच्छा वक्त दूं सबको, मैं केवल एक चीज से लेकर दूसरी चीज तक भागता ना रहूं, मैं अच्छे से ठहराव के साथ वक्त दूं उसको, अच्छे से जीऊं उन क्षणों को, उनके साथ वाले। तो इस तरह से उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी वो चीज से आपके रिश्ते और अच्छे हो रहे हैं जी सर, जी। और स्ट्रांग हो रहे हैं। इस तरह से सोच को ऐसा टर्न दे दीजिए उसको कि फिर मैं और अच्छे से वक्त बिताऊं। अगर कोई बड़ा है या घर के, जैसे अभी हमारे अभिभावकों में से कोई है तो हमने कई बार हम उनको छूते नहीं हैं, हम उनको झप्पी नहीं देते हैं, तो वैसा अब तक नहीं किया है, तो हो सकता है आप वैसा रिलेशन बनाओ। उनको अच्छे से हाथ पकड़ के बैठ गए उनके, या पैर दबाए, या जो भी है। तो जी सर। उसको लेके यानी एक लिमिटेड टाइम अगर है, वो है तो वो सच्चाई तो है। जी। तो फिर उसको लेके हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, हाँ, नहीं, सही सही। और हम हाँ, जिसे हम कहेंगे कि पूरी तरह से समरसता से वो चीज जिए पूरा, जी है ना, जिंदा जी होके। तो वो जी। उस इस तरह हम एक। इस्तेमाल करें, ये पॉजिटिव टर्न आ जाएगा इसको, ये पूरे जी। एटीट्यूड को उससे। और हाँ। शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। पर अगर कठिनाई हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, यानी अपने रोजमर्रा के काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक डिस्टर्ब हो रहे हो, तो वो सही नहीं है। फिर ऐसे जी में हम रिलैक्सेशन वगैरह ये करके जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो आप इस्तेमाल कर ही रहे हो बहुत अच्छे से।